हेलो। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमने पूरी लोड कर दी है, तो आप उसे नेट की परीक्षा में फ्री पढ़कर लाभ उठा सकते हैं। और गोदान भी नेट की परीक्षा में हिंदी में है। जो नेट की परीक्षा दे रहे हैं हिंदी में, वो हमारे वीडियो को ओपन करके पढ़ सकते हैं। पूरी गोदान है, जिसमें से ज़रूर हर साल क्वेश्चन पूछी जाती है। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल और गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद का। तो हमने आपको पीजीटी की 3 पार्ट डाल चुके हैं, 49 तक, 49 तक। अब 49 का हमने सिर्फ प्रश्न पढ़ा था, आंसर नहीं पढ़ा था, तो वो देखिए आंसर उसका। प्रश्न था, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियू द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? तो ठेठ हिंदी का ठाठ कौन सी विधा की रचना है? ठेठ हिंदी ठाठ विधा रचना है, उपन्यास विधा रचना है। ठीक है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियू द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास विधा रचना है। तो पूछा था कौन सी रचना है, कौन सी विधा है? तो उपन्यास विधा है। अयोध्या सिंह हरियोध उपाध्याय का प्रिप्रवास, वैदेही वनवास, परिचात एवं रस कलश आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? तो उत्तर का विलोम नहीं है, उत्तर का विलोम नहीं है कौन से शब्द? प्रश्न, दक्षिण, पूर्व, अनुत्तर। तो कौन सा नहीं है? आंसर है तीसरा। तीसरा कौन सा? पूर्व नहीं है। उत्तर का विलोम है, प्रश्न है, दक्षिण है, अनुत्तर है। उपयुक्त विकल्पों में से पूर्व शब्द उत्तर का विलोम नहीं है। ठीक है। तो शेखर जोशी की कहानी है कर्मनाश की हार, मेरा पहाड़, पंचलाइट, महुए का पेड़। इनमें से कौन सा शेखर जोशी का है? तो शेखर जोशी का है मेरा पहाड़। ठीक है। अब यहाँ देखिए किसकी किसकी रचना है, कौन सी? कर्मनाश की हार शिव प्रसाद, कर्मनाश की हार शिव प्रसाद सिंह का है। पंचलाइट फणीश्वर नाथ रेणु का है। मेरा पहाड़ शेखर जोशी का है। महुए का पेड़ मार्कंडे का है। कुवलयमाला कथा के लेखक, कुवलयमाला कथा के लेखक सोम प्रभा सूरी जी हैं। कुवलयमाला कथा के लेखक सोम प्रभा सूरी जी हैं। कुवलयमाला कथा के लेखक सोम प्रभा सूरी जी हैं। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन किसका है? तुलसी से अधिक उस युग में नहीं था, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। तो देखिए, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक, मानव प्रकृति का ज्ञान, मानव प्रकृति का ज्ञान उस युग में, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी को नहीं था, यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश को माना जाता है? तो पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश को माना जाता है। किस अपभ्रंश को? खस। पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश को माना जाता है। पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से माना जाता है। तो देखिए, पहाड़ी हिंदी का विकास खस अपभ्रंश से हुआ है। मैथिली, मगही, भोजपुरी बोलियां मगधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से उत्पन्न है। तार सप्तक का प्रकाशन काल, तार सप्तक का प्रकाशन काल है 1943। तार सप्तक का प्रकाशन काल 1943।
तार सप्तक का प्रकाशन काल 1943 में हुआ। इसके संपादक अज्ञे जी हैं। इसमें शामिल कवि निम्न हैं। कौन कौन से हैं? मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा अज्ञे जी हैं। ठीक है, तो कौन कौन है? रामविलास शर्मा अज्ञे जी हैं। देख लीजिए सारे नाम। इनमें से सम्मिलित कवि मुक्तिबोध, नेमीचंद जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर, रामविलास शर्मा और अज्ञे, यानी 7 कवि हैं। आगे आते हैं अगले पीडीएफ में। इनमें से एक का अर्थ ऐतराज है, तो किसका अर्थ ऐतराज है? देखिए, विघ्न, विपत्ति, संकट, आपत्ति। तो कौन सा है? आपत्ति। उपयुक्त विकल्पों में आपत्ति शब्द ऐतराज का है। हमें ऐतराज है मतलब हमें मंजूर नहीं है, उसका कहता है आपत्ति करना। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। बहुवचन की दृष्टि से एक वाक्य चिड़िया उड़ गई शुद्ध है। चिड़िया उड़ गई। दिए गए विकल्प में बहुवचन की दृष्टि से चिड़िया उड़ गई वाक्य शुद्ध है। चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, चिड़िया उड़ गई, ये सही है। ठीक है, चिड़िए हैं, चिड़ियाएं हैं और चिड़िया है, ये नहीं सही है। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। किस बोली में? तो खड़ी बोली में। खड़ी बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। खड़ी बोली मुख्यतः मेरठ, बिजनौर, रामपुर, अंबाला, मुजफ्फरनगर आदि भागों में बोला जाता है। तो खड़ी बोली कहाँ कहाँ बोला जाता है? खड़ी बोली बोला जाता है मेरठ, बिजनौर, रामपुर, अंबाला, मुजफ्फरनगर आदि भागों में। नई कविता के विषय में असत्य कथन। इसमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। इस कविता हर्षोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। तो ये सब है। इसमें कौन सा सही है? इसमें तीसरा सही है। इसमें नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं, यह सत्य है। असत्य कथन है, बाकी सब सत्य है। नई कविता के बारे में कौन कौन सा सत्य है? इसमें नए भावबोधों की अभिव्यक्ति हुई है। इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई गई। यह कविता हर्षोन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है नई कविता में। ठीक है, तो व्याख्या और पढ़ लेते हैं। नई कविता के विषय में असत्य कथन निम्न है। नई कविताओं की रचनाओं में अधिकांश रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं, यह सत्य है। स्वतंत्रता के बाद लिखी गई वह कविता जिनमें नवीन भाव का मूल्य एवं नए शिल्प विधान मिलते हैं उसे नई कविता कहते हैं, ये सही है। आगे देखिए, आंखें बिछाना मुहावरा का सही अर्थ। आंखें बिछाना मुहावरा का सही है हृदय से आदर करना। हृदय से आदर करना, आंखें बिछाना। आंखें बिछाना मुहावरों का सही अर्थ है हृदय से आदर करना। ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का देश के लोग आंखें बिछाकर स्वागत करते हैं। बचपन की स्मृतियों के लेखक। बचपन की स्मृतियों के लेखक हैं, देखिए आगे पीडीएफ में। बचपन की स्मृतियों के लेखक हैं बचपन की स्मृतियों के रचयिता राहुल संस्कृत्यान है। यह एक संस्मरण रचना है। बचपन की स्मृति क्या है? संस्मरण है। और किसने लिखी? राहुल संस्कृत्यान ने। सिंह सेनापति राहुल संस्कृत्यान का है। दिवोदास एवं मधुर स्वप्न इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है। सिंह सेनापति राहुल संस्कृत्यान की उपन्यास है।
डी.ओ. दास एवं मधुर स्वप्न, ये भी राहुल संस्कृतान का उपन्यास है। यह एक संस्मरणात्मक रचना है। बचपन की स्मृति, राहुल संस्कृतान का। भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ, भक्तिकालीन रस सिद्धांत विषयक रस मंजरी है। देखिए, रस मंजरी भक्तिकाली रस सिद्धांत विषयक ग्रंथ है। इस मंजरी के रचनाकार नंददास हैं। रस मंजरी के रचनाकार कौन है? नंददास। इस प्रबोध रसलीला के रस रहस्य कुलपति मिश्र एवं रस रहस्य कुलपति मिश्र और रस रंग ज्वाला कवि की रचना है। ज्वाला की रचना है। रस रंग ज्वाला कवि की रचना है। रस कुलपति मिश्र की है। रस रहस्य, रस प्रबोध रसलीन की है। रस प्रबोध किसकी? रसलीन की है। रस रहस्य किसकी है? कुलपति मिश्र की है। रस रंग किसकी है? ज्वाला कवि की है। पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना? पुष्प या पिंड को हिंदी का प्रथम कवि शिव सिंह सेगर को माना। पुष्प या पिंड को शिव सिंह सेगर ने हिंदी का प्रथम कवि माना। राहुल संस्कृतान के सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। रामविलास शर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। राहुल संस्कृतान ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना। रामविलास शर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। अष्टध्यायी के रचनाकार हैं। अष्टध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। अष्टध्यायी के रचनाकार पाणिनि हैं। पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध व्याकरणकार हैं। ठीक है, पाणिनि कौन है? संस्कृत भाषा के प्रमुख व्याकरण लिखने वाले। बीड़ा पाड़ी में समास है। बीड़ा पाड़ी में बहुब्री समाज है। बीड़ा पाड़ी में बहुब्री समाज है। जिस समाज में कोई पद प्रधान ना होकर किसी अन्य पद की प्रधानता हो उसे बहुब्री समाज कहते हैं। कोई पद ना अन्य प्रधान हो तो कोई पद ना हो अन्य हो, जैसे गजानन चतुर्भुज आदि बहुब्री समाज है। ठीक है, तो कौन कौन है? बहुब्री समाज है बीड़ा पाड़ी में। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? विज्ञान गीता केशवदास के द्वारा लिखी गई। उपयुक्त विकल्प को विज्ञान गीता के रचनाकार केशवदास है। रसिक प्रिया केशवदास की है। कवि प्रिया केशवदास की है। रामचंद्रिका केशवदास की है एवं रतन बावनी इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होता है। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या होता है? देखें आगे पीडीएफ में। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का अर्थ तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ होगा, देखो, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ है ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य होगा। ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, ईश्वर करे तुम्हारा समाचार सत्य हो। ठीक है, मुहावरे का अर्थ। 68वां क्वेश्चन देखिए। इतिवृत्ति आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं मिश्र बंधु। फिर से देख लीजिए प्रश्न। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ पर बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं मिश्र बंधु। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया है उसके रचनाकार मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधु में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और शुक्रदेव बिहारी आते हैं। यानी 4 लोग आते हैं। कौन कौन? मिश्र बंधु में गणेश बिहारी 1, श्याम बिहारी 2, शुक्रदेव बिहारी और मिश्र बिहारी 4 लोग मिलकर लिखे थे।
निम्न में से कौन सा बहुब्रीहि समाज का उदाहरण नहीं है? बहुब्रीहि समाज का उदाहरण राजपुरुष उदाहरण बहुब्रीहि का नहीं है। चंद्रशेखरा है, चक्रवाणी है, चंद्रकांति है, राजपुरुषा नहीं है। उपयुक्त विलोप राजपुरुषा बहुब्रीहि समाज का उदाहरण नहीं है। राजपुरुष में कर्मधारय समाज है, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो उसे कर्मधारय समाज कहते हैं। जैसे नील कमल, पहला पद क्या है? नील में विशेषण नीला है वह, और कमल कर्मधारय कमल है। नाम है राजपुरुष में राज पहला पद विशेष है, और पुरुष मतलब पुरुष है वो जो है विशेष्य। निम्नलिखित में से एक सूर्य का पर्यायवाची है, तो सूर्य का पर्यायवाची कर्क है। अर्क दे दो कहते हैं ना, तो सूर्य का पर्यायवाची है। मतलब किसको अर्क दे दो? सूर्य को। उपयुक्त विकल्पों में अर्क सूर्य का पर्यायवाची है। सूर्य, रवि, प्रभाकर, भास्कर आदि सूर्य अन्य पर्यायवाची है। सूर्य, रवि, प्रभाकर, भानु, भास्कर, भानु भी होते हैं इनके, भास्कर, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से घनानन की रचना नहीं है। घनानन की रचना कौन सी नहीं है? तो घनानन की रचना पक्षी विलास नहीं है। देखिए, पक्षी विलास घनानन की रचना नहीं है। पक्षी विलास घनानन की रचना नहीं है। उपयुक्त विकल्पों से पक्षी विलास घनानन की रचना नहीं है। पक्षी विलास 10वीं शताब्दी में लिखी गई एक एवं इसके रचनाकार अज्ञात है। मतलब इसकी कोई रचनाकार नहीं मालूम। प्रिय प्रवास, भावना प्रकाश एवं प्रीति प्रवास घनानंद द्वारा लिखी गई। कौन सी लिखी? प्रिय प्रवास, भावना प्रकाश और प्रीति प्रवास। मंगल देश डबराल का कविता संग्रह, मंगल देश डबराल का कविता संग्रह पहाड़ का लालटेन है। उपयुक्त विकल्पों में से पहाड़ का लालटेन कविता संग्रह मंगल डबराल द्वारा रचित है। ठेले का हिमालय धर्मवीर भारती की है। घास में दुबका आकाश अशोक वाजपेयी एवं हरीश पर क्षण भर अज्ञे द्वारा रचित। हरीश पर क्षण पर अज्ञे द्वारा दुबका आकाश अशोक वाजपेयी का है। हरीश पर क्षण, हरी घास पर क्षण भर गलत लिखा है। हरी घास पर क्षण भर अज्ञे जी की है। ठीक है, ये है हरी घास पे क्षण भर अज्ञे जी की है। देखिए, हरी घास पर क्षण भर होगा ये, हरी घास पर क्षण भर अज्ञे जी का है ये। ठीक है, गलत है ये, हरी घास पे क्षण भर होना चाहिए। तो अज्ञे जी की है ये कविता। तो नमस्कार, आज हमने यहीं तक। अब अगला हम आपको फिर से पढ़ाएंगे अगले वीडियो में।